दिया, क्या हुई? मृत्यु हुई कि मुक्ति हुई? जोर से बोलो। अब ध्यान रखना, मृत्यु नहीं, उसकी मुक्ति। और हमको भी मुक्त होना है, मुक्त। और मन में अगर कोई कामना हो कि मैं नौकरी होगी, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे छोरे का ब्याह नहीं हो रहा, छोरी का ब्याह नहीं हो रहा, हे भगवान हे भगवान, तो मरो ये मन में भाव लेके, अगला जन्म वापस उसी परिवार में किसी न किसी रूप में आओगे। तुम्हारी आत्मा वापस उस परिवार में आएगी, उस कर्म को तुम्हारे माध्यम से पूरा करवाएगी। जो काम हमारा दादाजी का मन में रही गयो तो, पर दादाजी तो भगवान का घरे चली गया, पर ये जो काका जी को छोड़ो आयो ने, जो काम अनका हाथा थी भाई। कई जगह कन्याओं का कन्यादान भाई और भाभी करते हैं, देखा होगा, सुना होगा। भैया और भाभी के हाथ से कन्यादान, क्यों? माँ बाप तो थे ना जीवित, फिर भैया के हाथ से क्यों हुआ? वो स्पृहा, वो कामना मन में रह गई थी, वो आत्मा अब भैया के बदन में बैठी ने आकर के। तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी बन गई, नहीं मेरा लड़का ना मेरी बहू कन्यादान करे। श्रद्धालु भक्तजनों, मुक्ति और मृत्यु में ये अंतर है। हमको क्या प्राप्त करना है, ये निर्णय आपको लेना है। याद रखना, आपका जन्म किसके हाथ में है? बोलो तो सही। और आपकी मृत्यु, बोलो ना, किसके हाथ में? आपकी सफलता किसके हाथ में? और आपके जीवन की असफलता विफलता किसके हाथ में? पर ध्यान रखना श्रद्धालु भक्तजनों, एक प्रसंग में आपको बताऊंगा और आपके प्रश्न का उत्तर पूरा परिवर्तन होगा। एक प्रसंग में आपको बताऊंगा। याद रखना, जन्म भी आपके हाथ में है, मृत्यु भी आपके हाथ में है, जीवन की सफलता आपके पास में है और जीवन की असफलता मुट्ठी आपकी हाथ में। एक बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, और वो बूढ़ा व्यक्ति ऊंची पहाड़ी के ऊपर रहता था। जो भी व्यक्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति का उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता और उससे कोई जिज्ञासा बस प्रश्न करता, तो बूढ़ा आदमी हर प्रश्न का उत्तर देता। कभी भी कोई उस बूढ़े व्यक्ति के पास से खाली नहीं आया, सब संतुष्ट होकर के आए। एक दिन दो मन चले लड़के, उनके मन में भाव आया कि वो ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले बूढ़े व्यक्ति के पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर देता है, हर जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करता है। हम भी चले उस बूढ़े व्यक्ति के पास, देखते हैं वो हमारे प्रश्न का उत्तर देता है कि नहीं देता। वो दोनों मन चले लड़कों ने अपने हाथ में एक चिड़िया को पकड़ा और चिड़िया को पकड़ करके उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए। बूढ़े व्यक्ति से कहा, दादा, हमने सुना है कि आपके पास हर प्रश्न का उत्तर है, आप हर व्यक्ति की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दें। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बोलो बेटा, क्या प्रश्न है? कहा, बाबा, हमको ये बताओ कि हमारे हाथ में क्या है? बाबा ने कहा, बेटा, तुम्हारे हाथ में चिड़िया है। कहा, बाबा बताओ, ये चिड़िया जिंदी है या मर गई? बाबा धीरे से मुस्कुराए और कहा, बेटा, अगर मैंने ये कह दिया कि चिड़िया जिंदी है तो तुम इसको मुट्ठी में दबाकर मार डालोगे, और अगर मैंने ये कह दिया कि ये चिड़िया मरी हुई है तो तुम मुट्ठी ढीली करके इसको उड़ा दोगे। याद रखना, जिंदगी भी तुम्हारी मुट्ठी में है और मृत्यु भी तुम्हारी मुट्ठी में है। कोई तुम्हारी जिंदगी और मृत्यु का अवलोकन और मूल्यांकन नहीं। बहुत सदगुरुदेव भगवान की जय। विडंबना वहां आती है, समस्या वहां आती है जब हमारा मूल्यांकन दूसरा व्यक्ति करने लग जाता है, और जब दूसरा व्यक्ति हमारा मूल्यांकन करता है तब जाकर के हम उसके इशारों की कठपुतली बन जाते हैं। आज के शिव पुराण के माध्यम की कथा से शिव योग यदि जागृत करना है तो याद रखें, हमारा मूल्यांकन हम स्वयं करें, हमारा मूल्यांकन किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में नहीं।
हमारी सफलता हमारी मुट्ठी में है और हमारी विफलता भी हमारी मुट्ठी में है। हमारा जन्म भी हमारी मुट्ठी में है और हमारा जन्म मृत्यु भी मुट्ठी में। इसलिए अब ध्यान रखना, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। और समस्या यह आती है जब व्यक्ति भक्ति योग करता है, ज्ञान योग करता है, कर्म योग की तरफ जाता है, सांख्य योग की तरफ जाता है, तो सब कहता है सब तो परमात्मा के हाथ में, सब परमात्मा के हाथ में है। और कल से बुरा हो गया तो भी किसने करा? मैं नहीं, आप ही बोल रहे। बुरा करा तो किसने करा? हाँ, भगवान की यही इच्छा। अरे भगवान की इच्छा नहीं थी प्यारे, भगवान की। तो सूत्र लिख लो, सूत्र लिखो, ईश्वर जो करता है, बोलो, तो फिर क्यों बोला कि बुरा हो गया तो परमात्मा ने करना? अच्छा करा तो मैंने और बुरा करा तो कई तरह। सोयाबीन बगड़ी की, क्यों बगड़ी? क्योंकि पानी नहीं पड़ो, भगवान ने पानी। अरे भगवान तुम्हारे कर्म से पानी नहीं गिरा, कर्म खोला खेती करे, बेल मरे ने ठोटा पड़े। इसलिए याद रखना, कर्म ही कछु पावत ना, ये कलयुग है, यहां कर्म करना पड़ेगा। मीठा मीठा गप गप ने कड़वा कड़वा फू फू, अगर ये सिद्धांत और ये नीति को अपनाओगे तो जीवन में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं। आप प्रेम से बोलो दे। इसलिए शिव महापुराण के माध्यम से हम स्वयं अपना मूल्यांकन करेंगे। कोई हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करे, ये हम कभी पसंद नहीं करेंगे। अगर इस मार्ग पर आप चलें तो याद रखना, शिव योग आपके अंदर धीरे धीरे अपने आप जागृत होगा, आप उस मार्ग की तरफ बढ़ने लगे। देवराज सीधे रुद्र गणों के साथ, शिव गणों के साथ उसकी वह आत्मा शिवलोक प्राप्त हुई और मुक्ति को प्राप्त हुआ। बोले शिव शंकर भगवान की जय। का ब्राह्मण अगले जन्म में क्या बना? सुदामा नाम का ब्राह्मण बना। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करके और मोक्ष को जाकर के प्राप्त हुआ। भीड़ लगा हारा, अंतिम समय तक भगवान के चरणों में मन लगा करके रखा, तो अगले जन्म में बोलो तो सही, निशाचर गुरु बने, भील बना और श्री रामचंद्र जी की सेवा करके भवसागर से पार उतर गया। उल्कामुख नाम का राजा अगले जन्म में महाराज दशरथ बने। श्री रंगनाथ जी भगवान का पूजन करके उनकी कृपा से मोक्ष को जाकर के प्राप्त हुए। साधु नाम का चतुर्वेश्य अगले जन्म में बोलो तो सही, राजा बना। कौन सा? मोरध्वज नाम के राजा बने और अपने पुत्र का दाहिना अंग भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप धर करके आए, आरे से कटवा करके दान देकर, और उनकी कृपा से मोक्ष को जाकर के प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तुंगध्वज नाम का राजा अगले जन्म में स्वयंभू मनु बने। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर मोक्ष को जाकर के प्राप्त हुए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां पंचम अध्याय। बोलो सच्चिदानंद भगवान। प्रसाद पाठो। हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं। रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड दूसरा श्लोक। क्या कहा गोस्वामी जी ने? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, मेरे मन में कोई स्पृहा नहीं है, मेरे मन में कोई कामना नहीं है कि परमात्मा रघुनाथ जी मुझे कुछ देवे। अच्छी बात है ना? बोलो ना, अच्छी बात है ना? आप भी यही बोलते हो ना, मेरे मन में मारे तो कहीं नहीं चाहिए भगवान, कहीं नहीं चाहिए मारे तो बस आपको आशीर्वाद चाहिए। पर मान लो पास में पड़ोस में कोई आपका साथी खड़ा है, उनका देखो कैसी लपराएं कर रही हो भगवान का, कि झूठ बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोस्वामी जी ने उस श्लोक की पहली पंक्ति लिखी,
और मन में शंका हो गई, उनके ही मन में शंका हो। क्या कहा? नान्याय स्नार रघुपते रहस्मति। फिर उनके मन में प्रश्न उठा कि जब भक्तजन इस श्लोक की पंक्ति को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं हो कि उनके झूठ ऐसा होता है क्या? मंदिर में जाते, भगवान मारा भूकत मोह जीतो ही दीजिए, भगवान मारो घर बने दीजिए, भगवान नाना को ब्याह में मिलो, है नहीं ब्याह करे, ऐसे अन्याय डिमांड रहती, मांग रहे। तो गोस्वामी जी ने आगे लिख दिया, क्या लिखा? नान्या स्पृहा रघुपते रहस्मदीये। मेरे मन में कोई स्पृहा नहीं कि रघुनाथ जी मुझे कुछ देवे, पर कुछ लोगों के मन में अगर ये शंका पैदा हुई, ये प्रश्न पैदा हुआ, तो उन्होंने आगे पंक्ति में लिखा, सत्यम वदामि भवान चिखिलांतरा करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्या देखा? अंतिम समय में शिव शंकर मृत्युंजय औरदानी वागांबरधारी ऐसे नाम सुमिरन उस देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकले। उसी समय भगवान शंकर ने अपने रुद्रगणों को आज्ञा दी, जाओ और उस देवराज के प्राण, उसकी आत्मा को शिवलोक लेकर गए। तत्काल महाप्रकट हुए। यम के दूतों ने देखा कि रुद्रगण आ गए हैं, मतलब हमारे स्वामी के जो स्वामी हैं उनके गण आ गए, तो हमारी तो कहीं चलने वाली है ही नहीं। यम लोग वापस पलट जाते हैं। यमदूत यमराज ने कहा, तुम जिस देवराज ब्राह्मण के प्राण को हरने के लिए गए थे, कहां है उसकी आत्मा? कहा, प्रभु हम गए तो थे, परंतु वहां रुद्रगण आ गए। अंतिम समय में उसने भगवान शंकर का नाम लिया, इसलिए हमारी शक्ति नहीं कि हम उसके प्राण को हरण कर लें। श्रद्धालु भक्तजनों, तब साक्षात यमराज ने अपने यमदूतों से कहा, ये हमेशा याद रखना, जो जीव जो प्राणी अंतिम समय में यदि भोलेनाथ का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर अपने प्राणोत्सर्ग करता है, उसे कभी भी यमलोक में लेकर मत आना, या आज मैं तुम्हें बोल शिव शंकर भगवान की जय। और शब्दान छोड़ो राज, जिन जिन शब्द विचारिया, तुम्हारा सरिया सगला अरे लागा रे बाण शब्द गुरूरा, लागा रे बाण शब्द गुरूरा, छन सत गुरूरा, घायल होई जेरी माता। गुरूरा जन सत गुरूरा, घायल होई तेरी माता। लागर बाण शब्द गुरूरा, जन सत गुरूरा, घायल होई तेरी माता। लागर
धीरे रे भटकती बिना भी देखवा तो धीरे रे भटकती धीरे रे भटकती इन कारण खावे लाता साकार बाण शब्द गुरुरा सन सतगुरुरा घायल होई तेरी माता साकार पतिव्रता नारी भई सतवंती पतिव्रता नारी भई सतवंती भई गुणवंती वाई जाने पीवरी माता पतिव्रता नारी भई सतवंती भई गुणवंती वाई जाने पीवरी माता सतगुरु मिला भाई धर्म सब भागा सतगुरु मिला भाई धर्म सब भागा धर्म सब भागा भूल गई उपदानी बाता साकार बाण शब्द गुरु शन सतगुरु घायल होई तेरी बाता साकार बाण आसमान भले दिख जाए हरा आसमान भले दिख जाए भले दिख जाए सूख जावे समंदर सारा हरा आसमान भले दिख जावे भले दिख जावे सूख जावे समंदर सारा भाई मारा पीव ने कभी नहीं भूलो भाई मारा पीव ने कभी नहीं भूलो कभी नहीं भूलो पाव पलक दिन नीराता साकार बाण शब्द गुरुरा शन सतगुरुरा घायल होई तेरी बाता साकार बाण प्रभु गुण मारा सतगुरु बोया ज्ञानी गुरु बोया मिलन दी लग रही खाता प्रभु गुण मारा सतगुरु बोया ज्ञानी गुरु बोया मिलन दी लग रही खाता गुरु प्रताप रवि दास जी बोले गुरु प्रताप रवि दास जी
घायल होई तेरी माता, घायल होई तेरी माता। सतगुरुदेव भगवान की जय। लागा रे बाण शब्द गुरु रा, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के, जान के। इसका तर्क, इसका आर्गुमेंट है। गुरु को आज छान कर, क्योंकि इस दुनिया में आजकल गुरु कम है और गुरु घंटालों की फौज घूम रही है। इसलिए भी ठोकर खा करके जब आते और रोते हुए, तब हमको मालूम पड़ता है चेंज कर दिया। और आप भी चेंज कर, जो आपको मीठी मीठी बात बोलते, जो आपके मन को रिझा दे, जो अच्छे अच्छे मीठे मीठे भजन गा दे, जो अच्छे दृष्टांत सुना दे, वो तुम्हारे जीवन में कभी गुरु नहीं हो सकता है। गुरु वो जो शब्द की चोट से आपके हृदय को परिवर्तन कर दे और आपका जीवन परिवर्तन दिखना चाहिए। प्रेम से बोलो जय गुरु। श्रद्धा भक्त रत्नावली गुरु पद प्राप्त कर गए। कैसे कर गए? शब्द से। अगर रामचरितमानस के कोई यहां विद्वान बैठे होंगे, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जब रचना करी तो सबसे पहले किसकी वंदना करी? किसकी वंदना करी? है कोई मानस का विद्वान? मतलब रामचरित विद्वान से मतलब रामचरितमानस किसी ने पढ़ी? बहुत बड़े। किसकी वंदना करी सबसे पहले? गुरु की वंदना। बहुत सुंदर उत्तर दिया। इससे अच्छा उत्तर हम उत्तर के नजदीक आएंगे। गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले किसकी वंदना करी? बोले देखो, आपको मालूम तो पड़ेगा ना कि हम किस धरातल पर बैठे हैं। हम भक्त तो बहुत हैं, त्रिपुंड लगा करके आ गए, माला लटका करके आ गए, 3 बार ऊपर से नीचे चढ़ करके आ गए और छोटे महादेव के झरने का आनंद लेके आ गए, पर हमारा असली धरातल क्या है ये तो मालूम पड़ेगा ना। प्रेम से बोलो जय गुरु। सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज ने किसकी वंदना करी? हाँ, गलत हो तो गलत बोलो, चिंता मत करो, यहां सब एक ही परिवार है। गुरु की वंदना। बहुत अच्छा उत्तर दिया। इससे अच्छा उत्तर देखो, हम उत्तर के नजदीक आएंगे। इससे अच्छा उत्तर कभी रामचरितमानस पढ़ी? घर पे है? पिताजी पढ़ते हैं, अपने को मना कर दिया हैं? इससे फुर्सत नहीं मिलती है, इससे फुर्सत निकल पाऊंगा अब निकल पाऊंगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी, पर प्यारे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। जीवन का असली सार वही है। गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले जो वंदना करी वो शब्द की वंदना करी। शब्द की वंदना। रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड प्रथम श्लोक में लिखा, वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि। वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड प्रथम श्लोक क्या कहा? वर्णानाम अर्थ संधानाम। मैं वर्ण की वंदना करता हूं, मैं अर्थ की वंदना करता हूं। रसानाम छंदसामपि। अगर हिंदी व्याकरण के कोई विद्वान बैठे होंगे तो मैं रस की वंदना करता हूं, नव रस की वंदना करी, अलंकारों की वंदना करी। मैं अनुप्रास अलंकार को प्रणाम करता हूं, मैं यमक अलंकार को प्रणाम करता हूं, मैं उत्प्रेरक अलंकार को प्रणाम करता हूं। वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंद, मैं छंदों को प्रणाम करता हूं। मैं शब्द याद रखना, शब्द ब्रह्म का रूप होता है। आप जो शब्द अपनी जिह्वा से निकालते हैं किसी जीव के प्रति, तो याद रखना वो शब्द निकलते ही इस ब्रह्मांड में जाता है। और जब ब्रह्मांड में जाता है वो शब्द उस गति से, जिस गति से निकला है, वो पूरे ब्रह्मांड में नेगेटिव और पॉजिटिव क्लाइमेट पैदा करता है। वो पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा बना देता है, वातावरण ऐसा बना देता है। दो पति पत्नी और पूरा परिवार है घर में, और दोनों पति पत्नी घर में रोज झगड़ेंगे,
रोज झगड़ेंगे, छोटी छोटी बात पे लड़ेंगे, छोटी छोटी बात पे विवाद होगा, उनकी औलादे भी लड़ाकू विमानी बनेगी, देख लेना। इट्स माय प्रैक्टिकल रिसर्च इन माय लाइफ। और अगर दो पति पत्नी सुबह उठ करके रोज देवालय जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज जिनालय जाते हैं, रोज चैत्य वंदन करते हैं, रोज सामायिक करते हैं, रोज प्रतिक्रमण करते हैं, रोज परमात्मा के आगे सिर झुकाते हैं, तो उनकी संतान भी उसी मार्ग के अनुसरण करने वाली मिलेगी। या प्रैक्टिकल करके श्रद्धालु भक्तजनों, वो शब्द जो है वो वातावरण को परिवर्तन करते हैं। रत्नावली ने वातावरण को परिवर्तन नहीं किया, रत्नावली के शब्द ने किसको परिवर्तन किया? राम भोला से तुलसीदास का। इसलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले शब्द की वंदना करी, अर्थ की वंदना करी, छंद की वंदना करी, रस की वंदना करी, अलंकारों की वंदना करी। श्रद्धालु भक्तजनों, और शब्द का महत्व बताऊं आपको। महाभारत अगर आपने देखोगी, द्रौपदी क्या बोला था उसने? क्या बोला? अंधे की औलाद, लाखों लाशें बिछ गई महाभारत में, हैं? युद्ध हो गया, लाखों लाशें बिछ गई, खाली एक वाक्य ने। इसलिए शब्द को तोल मोल करके बोलना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि पहले 100 बार सोचो, सोच करके, चिंतन करके, मनन करके, और फिर मुंह का ताला खोलो।